महागठबंधन के उम्मीदवार राज्यसभा में नहीं जीत पाए और इसका ठीकरा जो है आरजेडी के विधायक फैसल रहमान पर फोड़ा जा रहा है। फैसल रहमान को टारगेट करके उन पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे, धोखेबाज कहा जा रहा, विश्वासघाती कहा जा रहा और अलग अलग तरीके से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ आप उनको जो टारगेट कर रहे हैं, क्या इसकी बुनियाद उनकी मजहबी शनाख्त है या वो खास कम्युनिटी से आते हैं इसी वजह से उनको आप टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि आपको बता दें, कल जो बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में एक गजब का खेल हुआ। राज्यसभा के इस चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे। कांग्रेस के जो 3 विधायक थे उनमें से एक फारबिसगंज के विधायक है मनोज विश्वास, मनिहारी से विधायक है मनोहर सिंह और वाल्मीकि नगर से विधायक है सुरेंद्र कुशवाहा। ये 3 लोग थे जो वोट डालने नहीं पहुंचे। कांग्रेस के विधायक थे, तीनों के तीनों नदारद गायब रहे और फैसल रहमान जो कि आरजेडी के विधायक है वो भी नहीं आ पाए। किस लिए नहीं आए हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है लालच हो, दबाव हो या मजबूरी हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आप सोशल मीडिया उठाइए, आपको हर जगह पर फैसल रहमान को टारगेट करते हुए लोग मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पर लिखते हुए लोग मिल जाएंगे। लोग कहेंगे कि ये दगाबाज है, विश्वासघाती है, तेजस्वी यादव ने फैसल रहमान पर विश्वास किया और फैसल रहमान ने तेजस्वी यादव को धोखा दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ फैसल रहमान को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? भाई और भी तो 3 लोग हैं, कांग्रेस के 3 विधायक जो वोट डालने नहीं पहुंचे। अगर वो लोग पहुंच जाते और फैसल रहमान नहीं पहुंचते, तब बात थी कि सिर्फ फैसल रहमान की वजह से उम्मीदवार हार गया या उम्मीदवार की जीत नहीं हो पाई, ये कहा जा सकता था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 4 विधायकों की जरूरत थी, 37 वोट पड़े थे महागठबंधन के उम्मीदवार को और 4 विधायक जो नहीं आए, अगर वो वोट डाल देते तो जो उम्मीदवार थे यानी कि एडी सिंह की जीत हो जाती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैसल रहमान को टारगेट करना और फैसल रहमान को टारगेट करके पोस्ट करना, ये एक तरह से दिखाता है कि आप जो है मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर उनको टारगेट कर रहे हैं या ये खास कम्युनिटी से आते हैं, इसी वजह से उनको टारगेट करना आसान है। और आप सोशल मीडिया उठा करके देखिए, कुछ लोग धड़ल्ले से लिख रहे हैं, लोग इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि फैसल रहमान ने धोखा दिया, लेकिन 3 और लोग भी तो हैं, उनके बारे में आपकी जबान गुम क्यों हो जाती है? मैं एमआईएम के नेताओं से भी कहना चाहूंगा कि आप जो है बहुत अच्छा काम आपने किया, आपके ऊपर जो बी टीम का धब्बा लगा हुआ था उसे धोने में आप कामयाब हो गए और आपने आरजेडी का समर्थन किया और आरजेडी के उम्मीदवार को आपके 5 के 5 विधायक ने वोट दिया। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि जो 4 विधायक नहीं पहुंचे उनमें से आप जो है फैसल रहमान को टारगेट कर रहे हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं और एमआईएम के नेतागण बार-बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया। सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ फैसल रहमान को टारगेट करके अपने वोट बैंक को क्या बढ़ाना चाहते हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये अपनी क़यादत को मजबूत करो और दूसरी पार्टियों में जो भी मुसलमान हैं वो गद्दार है, धोखेबाज है, इस तरह आप दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? आपको अगर आप ये वाकई बात है कि आप कह सकते थे कि हमारे 5 विधायकों ने आरजेडी को समर्थन दिया लेकिन 4 विधायक नहीं पहुंचे, आप सबके बारे में आप कहते, लेकिन आप एक खास को आप जो है पूरी तरह से टारगेट करके उन पर हमला कर रहे हैं, जुबानी हमला कर रहे हैं। ये गलत है। उनके अकेले वोट डालने से नहीं होता, बल्कि साथ में 3 और विधायकों की जरूरत पड़ती, तब जाकर के कुछ फायदा होता, तब जाकर के जो उम्मीदवार थे उनकी जीत होती। तो ऐसे में हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ फैसल रहमान को सिर्फ उनकी खास जो है पहचान है, इसकी वजह से खास कम्युनिटी से वो ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर उनको टारगेट करना ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।